यह कहानी एक गांव ब्रजपुर की है, जहां एक पुराना मंदिर है और उसके सामने एक टूटा फूटा मंडप जो सालों से वीरान पड़ा है। कहते हैं वहाँ किसी दुल्हन की आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात लाल जोड़े में मंडप में बैठती है और किसी वर की प्रतीक्षा करती है। इस आत्मा को लोग मंडप वाली आत्मा कहते हैं। ब्रजपुर एक शांत गांव था, लेकिन हर रात पूर्णिमा को लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। रात के 12 बजे मंदिर के पास से रोने की आवाज़ें आती थी। लोग कहते हैं मंडप वाली दुल्हन फिर से आई है। 20 साल पहले एक लड़की की शादी इसी मंदिर में होने वाली थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया और भाग गया। उसी रात वो लड़की लाल जोड़ा पहने जलकर मर गई, या शायद मार दी गई, कोई नहीं जानता। उसके बाद से हर साल उसी दिन एक नई लाश मिलती है, लाल जोड़ा पहने, सुहागन जैसी, लेकिन चेहरे पर भयावह पीड़ा होती है। एक दिन शहर से एक लड़की रागिनी अपने परिवार के साथ गांव आई। उसे इस रहस्य की बातें सुनकर दिलचस्पी हुई। वो जिज्ञासु किस्म की लड़की थी और अंधविश्वासों को नहीं मानती थी, लेकिन उसकी दादी ने चेतावनी दी। बिटिया, उस मंडप की तरफ मत जाना, वहाँ मुसीबत है। रागिनी ने रात को खिड़की से देखा, एक लाल साड़ी वाली औरत मंदिर के पास बैठी थी। उसकी पीठ मुड़ी थी और सिर पर घूंघट था। अचानक वो औरत हवा में तैरती हुई गायब हो गई। रागिनी डर गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रागिनी को गांव के पुराने पंडित से एक डायरी मिली, जिसमें उस दुल्हन गीता की कहानी लिखी थी। गीता बहुत सुंदर और भोली थी। उसकी शादी राजीव नाम के युवक से तय हुई थी, लेकिन राजीव किसी और लड़की से प्यार करता था। शादी की रात गीता ने मंदिर में इंतजार किया, लेकिन राजीव नहीं आया। गांव वालों ने उसे मंडप में अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह उसकी जली हुई लाश मिली। डायरी में लिखा था, मेरा इंतजार अब कोई करेगा और हर साल मेरी पीड़ा दोहराई जाएगी। एक रात रागिनी ने फैसला किया कि वह मंदिर जाएगी। पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही वो मंदिर पहुंची, उसे घूंघट में बैठी एक दुल्हन दिखी। वो धीरे धीरे रागिनी की ओर बढ़ी। उसकी चाल हवा में तैरती हुई थी। रागिनी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? क्या तुम मेरी वर बनोगी? रागिनी पीछे हट गई और भागकर घर आई। उसकी माँ ने देखा कि रागिनी के पैरों में छाले थे, जैसे गर्म राख पर चली हो। पंडित जी ने रागिनी को बताया कि गीता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसे सच्चे मन से दुल्हन माने और शादी के वचन पूरे करे। लेकिन अगर वो छल महसूस करती है तो आत्मा विकराल बन जाती है और अपने वर की आत्मा को कैद कर लेती है। रागिनी ने मंदिर के पास खुदाई की और उसे वहाँ एक अधजला जोड़ा, टूटी चूड़ियाँ और गले की माला मिली। उसी वक्त हवा तेज चलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और लाल जोड़े में दुल्हन प्रकट हुई। वो बोली, अब तू ही मेरी सहेली बनेगी, तू ही मेरे साथ जलेगी। रागिनी ये सब देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वो खुद लाल जोड़ा पहने मंडप में बैठी थी और सामने पंडित और गीता की आत्मा मंत्र पढ़ रही थी। रागिनी ने समझा कि ये आत्मा अब उससे शादी करना चाहती है ताकि वो दुनिया में लौट सके। लेकिन आत्मा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मुझे न्याय चाहिए, वर नहीं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी शादी अधूरी क्यों रही? रागिनी ने कहा, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी, तू मेरे अंदर समा जा। आत्मा रागिनी के शरीर में समा गई,
लेकिन अब रागिनी धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आवाज़ भारी हो गई, चेहरे पर दुल्हन की झलक आने लगी। रागिनी अब गीता बन चुकी थी। उसने राजीव की खोज शुरू की, जो अब बूढ़ा हो चुका था और शहर में बस गया था। गीता रागिनी के रूप में उसके पास गई और पूछा, क्यों छोड़ा था मुझे? राजीव कांपने लगा। उसने कहा, मुझे डर था समाज का, मैं कायर था। गीता ने कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, बहुत दिन जी लिया तूने। अगली सुबह राजीव की लाश उसी मंडप में पाई गई, लाल जोरा पहने, मुंह खुला और आंखें फटी हुई। राजीव की मौत के बाद रागिनी को लगा कि आत्मा अब शांत हो गई होगी, लेकिन एक रात फिर से दुल्हन की हंसी मंदिर से आई। रागिनी ने आईने में देखा, उसका चेहरा अब पूरी तरह गीता बन चुका था। आत्मा ने कहा, मेरा बदला तो पूरा हुआ, पर अब तुझे ही मेरी जगह लेनी होगी। रागिनी ने मंदिर के पुजारी से प्रार्थना की, मुझे मुक्त कर दीजिए पंडित जी, ये मेरे अंदर बस चुकी है, अब ये मेरे शरीर को छोड़ ही नहीं रही है। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इसकी आत्मा से। मैंने तो इसका भला चाहा, पर इसकी भलाई होने के बाद ये आत्मा अपना रंग रूप दिखाने लगी। पंडित ने यज्ञ किया, लेकिन आत्मा ने आग से मंडप घेर दिया। तभी रागिनी की दादी ने गीता की माँ की तस्वीर लाकर आग में डाली और कहा, बेटी, अब तेरी माँ तुझे बुला रही है। आत्मा रोने लगी और आग में समा गई। गांव में पहली बार पूर्णिमा की रात शांत रही। रागिनी अब सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी लाल आभा दिखती। मंदिर और मंडप की मरम्मत कर दी गई। लोग अब वहाँ शादी करते हैं, लेकिन हर शादी में एक लाल साड़ी वाली औरत छाया में बैठती दिखती, मुस्कुराती हुई। कुछ कहते हैं गीता अब साक्षी बन गई है। अगर कोई सच्चा प्यार करे तो वो आशीर्वाद देती है, पर अगर कोई शादी का मजाक बनाए तो मंडप फिर जल उठेगी।